नमस्कार। मैं शिव पुरुषोत्तम शर्मा वेदांत ज्योतिष में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। आज हमारे पास में एक केस स्टडी है लिटिगेशन के ऊपर, यानी मुकदमेबाजी। नेटिव ने किसी के ऊपर लिटिगेशन कर दिया है, किसी प्रॉपर्टी के वाद विवाद के ऊपर। इनका कहना है कि क्या मैं इस मुकदमेबाजी में जीत पाऊंगा या नहीं, मतलब कि क्या ये केस मेरे फेवर में आएगा या नहीं। तो इनका होरारी नंबर है 201। लिटिगेशन में यानी मुकदमेबाजी में सफलता के जो हाउसेज है हमारे, वो है 1, 3, 6, 10 और 11। और मुकदमेबाजी में असफलता के जो हाउसेज है वो है 5 एंड 12। यहाँ पर 7th हाउस जो है वो 7th हाउस जो है वो व्यक्ति है जिसके साथ में मुकदमेबाजी चल रही है। तो जो भी काउंटिंग होगी वो 7th हाउस से होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इलेवेंथ हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जुपिटर को नोट डाउन करेंगे। जुपिटर का स्टार लॉर्ड मार्स एंड जुपिटर का सबलॉर्ड सन। जुपिटर के सिग्निफिकेटर निकालेंगे तो जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और जुपिटर का जो साइन है वो 12th हाउस में है, और जुपिटर का जो दूसरा साइन है वो कट गया है। तो जुपिटर 1 और 12 का रिजल्ट दे रहा है। मार्स का सिग्निफिकेटर निकालते हैं तो मार्स 7th हाउस में है। मार्स का एक साइन 3rd हाउस में है, मार्स का दूसरा साइन 10th हाउस में और एक्सटेंड होकर के 11th हाउस भी ले रहा है। इसका मतलब मार्स 3, 7, 10 और 11 हाउस के सिग्निफिकेटर बना हुआ है। लास्ट में सन सन 6th हाउस में है और सन का जो साइन है वो 8th हाउस। तो सन 6 और 8th हाउस लेकर के चल रहा है। ये हमारे पास में स्क्रिप्ट है, इसको हमें डिकोड करना है कि क्या नेटिव की लिटिगेशन में मुकदमेबाजी में सफलता होगी या असफलता, केस इनके फेवर में आएगा या नहीं। अपील इन्होंने की है, मतलब कि केस इन्होंने किया है, तो अपील करना 3rd हाउस है। अपील करना 3rd हाउस, और अपील जो की जाती है उसमें सफलता 3, 6 और 11 है। तो हमारे पास स्क्रिप्ट में 3rd हाउस भी है, 6th हाउस भी है और 11th हाउस भी है। तो जब भी कोर्ट मैटर हो, लिटिगेशन मुकदमेबाजी हो और इसमें जब अपील की जाती है, तो अगर 3, 6, 11 साथ में अगर फर्स्ट हाउस भी हो तो बहुत अच्छा, मतलब कि 1, 3, 6, 11 जैसे कॉम्बिनेशन हो तो बहुत अच्छा जब अपील की जा रही हो। तो अपील करने के तो केसेस हमारे पास में बहुत अच्छे हैं इनके।
क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो पेपर डॉक्यूमेंट और थर्ड हाउस अपील करना। जब भी कोई भी नेटिव कोर्ट में जाकर के साइन करेगा पेपर डॉक्यूमेंट पे ही साइन करेगा, तो पेपर डॉक्यूमेंट भी थर्ड हाउस और अपील करना भी थर्ड हाउस। सो अगर 1, 3, 6, 11 जैसे हाउसेज हो हमारे पास में तो सफलता मिलती है। अब कोर्ट केस तो हो गया है, इन्होंने कोर्ट केस तो डाल दिया है, अब इनके फेवर में आएगा या नहीं ये हमें देखना है। तो मैंने अभी आपको भी बताया कि जब भी 1, 3, 6, 10, 11 जैसे हाउसेज आ जाए तो इसका मतलब है कि लिटिगेशन मुकदमेबाजी में सफलता। और अगर 5, 12 जैसे हाउसेज आ जाए या 5, 7, 12 जैसे हाउसेज आ जाए तो फिर असफलता यानी फेलियर। हमारे पास में जुपिटर, मार्स और सन के स्क्रिप्ट में फर्स्ट हाउस है, मार्स ने थर्ड हाउस दिया है, मार्स ने 10th हाउस भी दिया है और मार्स ने 11th हाउस भी दिया है। सबलॉर्ड लेवल पे आए तो सन ने यहाँ पर 6th हाउस दिया है। तो 1, 3, 6, 10, 11 हमारे कंप्लीट है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि लिटिगेशन जो है या मुकदमेबाजी है वो नेटिव के ही फेवर में आएगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं फेलियर की, कि क्या फेलियर की कंडीशन बनती है या नहीं। तो फेलियर के लिए हमें 5, 7 और 12 चाहिए। जुपिटर 5 नहीं दे रहा है, 12 दे रहा है। मार्स 5 नहीं दे रहा है, 7 दे रहा है। और सन भी 5 नहीं दे रहा है, 8 दे रहा है। यहाँ पे हमारे पास 7th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउस है। यहाँ पर कहीं पर भी 5th हाउस नहीं है। 5th हाउस है क्या वो समझ लेते हैं, क्योंकि 5th हाउस क्यों प्राइम हाउस बन जाता है मुकदमेबाजी में, लिटिगेशन में सामने वाले व्यक्ति के लिए सफलता का। 7th हाउस वो व्यक्ति है जिसके साथ में मुकदमेबाजी चल रही है या हमारे ठीक सामने वाला व्यक्ति है। यहाँ से काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इसका मतलब है कि 5th हाउस जो है वो 7th हाउस का 11th हाउस है। इसका मतलब सामने वाले की इच्छा पूर्ति। और यहाँ पर 5th हाउस कहीं पर भी नहीं है, ना यहाँ पर जुपिटर ने लिया है, ना मार्स ने लिया है और ना ही सन ने कहीं 5th हाउस लिया है। नेटिव की तरफ से हमारे पास में 1 भी मिला है, 3 भी मिला है, 6 भी मिला है, 10 भी मिला है और 11 भी मिला है। जुपिटर ने फर्स्ट हाउस दिया है, मार्स ने 3 भी दिया है, 10 भी दिया है और 11 भी दिया है और सन ने यहाँ पे 6th हाउस लिया है। तो जीत नेटिव की ही होगी। बट यहाँ पर 7th हाउस भी है, 8th हाउस भी है और 12th हाउस भी है। ये क्या सिग्निफाई करते हैं? 7th हाउस ठीक हमारे सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ में मुकदमेबाजी चल रही है। 8th हाउस उसके पॉकेट, क्योंकि 8th हाउस 7th हाउस का सेकंड हाउस है और 12th हाउस 7th हाउस का 6th हाउस, यानी कि उसकी सफलता। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन वीक है। यहाँ पर अगर 5th हाउस होता तो हम कहते कि नेटिव हार जाएगा और सामने वाला व्यक्ति जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी 5th हाउस नहीं है, इसका मतलब है कि कंडीशन सामने वाले के लिए वीक है। यहाँ पर 8 और 12th हाउस ये क्या भूमिका निभाएंगे वो हमें देखना है। 8th हाउस एंड 12th हाउस
ये लिटिगेशन को यानी मुकदमेबाजी को लंबा चलाएंगे। अगर यहाँ पर 8th हाउस नहीं होता या 12th हाउस नहीं है तो नहीं होता, दोनों में से कोई भी एक हाउस नहीं होता तो केस जो है वो जल्दी ही निपटारा हो जाता। केस का निपटारा जल्दी ही हो जाता। यहाँ पर 8th हाउस है जो कि 7th हाउस का सेकंड हाउस है, उसकी पॉकेट है, उसका बैंक बैलेंस है। और 12th हाउस यानी कि 7th हाउस का 6th हाउस, ये उसकी सफलता है। तो अगर एक दृष्टि में हम कहें तो टक्कर जो चलेगी वो बराबर की टक्कर चलेगी और केस जो है वो लंबा चलने वाला होगा, लेकिन जीत नेटिव की ही होगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पूरे के पूरे हाउसेज हैं। लिटिगेशन में सफलता के 1, 6 और 11 भी बहुत अच्छे हाउसेज हैं। अगर 1, 6, 10 और 11 हाउसेज आ जाते हैं तो भी लिटिगेशन में सफलता के हाउसेज हैं। लेकिन हमारे पास में 1, 3, 6, 10, 11 पूरे हाउसेज कंप्लीट है। इसका मतलब है कि जीत नेटिव की होगी लेकिन केस लंबा चलने वाला होगा बिकॉज यहाँ पे 7th हाउस भी प्रेजेंट है, 8th हाउस भी प्रेजेंट है और 12th हाउस भी प्रेजेंट है। 8th हाउस प्रॉब्लम है, 8th हाउस लाइक ट्रबल है, 8th हाउस संघर्ष है नेटिव के लिए और 12th हाउस जो है वो नेटिव के लिए खर्चा। और अगर सामने वाले व्यक्ति की बात करें तो 8th हाउस उसका सेकंड हाउस और 12th हाउस उसका 6th हाउस, यानी कि दोनों हाउस सामने वाले के लिए अच्छे हैं लेकिन यहाँ पर 5th हाउस नहीं है। तो सामने वाले के लिए कॉम्बिनेशन वीक है और नेटिव के लिए कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग। तो जीत नेटिव की ही होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये जो मैटर है वो है किसी प्रॉपर्टी के वाद विवाद का। जब भी प्रॉपर्टी की बात हो तो मार्स या सैटर्न जरूर आएंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्स प्रेजेंट है और मार्स ही नेटिव को जीत दिलाने वाले हाउसेस दे रहा है। एक छोटा सा थंब रूल बताता हूं आपको। राशि चार्ट में अगर मार्स 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में हो और ऐसा नेटिव अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या बेचता है तो एक बार प्रॉपर्टी से रिलेटेड चाहे छोटे मोटे वाद विवाद में क्यों ना फंसा हो लेकिन फंसेगा जरूर। अगर जिसका भी मार्क्स 4th हाउस में होगा या 8th हाउस में होगा या 12th हाउस में होगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी केस होगा उसके अंदर एक बार वाद विवाद जरूर होगा। तो यहाँ पर राशि चार्ट में हम देखें तो मार्स 8th हाउस में प्रेजेंट है तो कॉम्बिनेशन हमारे पास में सारे ही मैच करते हैं। तो लास्ट में अगर हम देखें तो जीत नेटिव की ही होगी, केस लंबा चलने वाला होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।